हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल EGS इजी गवर्नमेंट जॉब्स में आपका स्वागत है। तो गाइज़, जैसा कि आप सबको पता है, हम आपके लिए एक कंप्लीट हिस्ट्री की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट में एंशियंट हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। जो भी MCQs, जो भी क्वेश्चन हमें लगता था कि इनसे बन सकते हैं, वो हमने आपके साथ डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट ऑफ एंशियंट प्लस मेडिवल हिस्ट्री का क्रिएट किया गया है गाइज, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स के टोटल MCQ जो कि हमें लगते हैं जिनसे क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट पार्ट भी बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिली होगी। तो आइए गाइज, हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है आपके पास, ये जैनिज़्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें गाइज, तो बात करते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म। गाइज, जैनिज़्म के फाउंडर के बारे में पूछा गया है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि ऋषभनाथ और ऋषभदेवा। अगर आपके पास ऑप्शन ऋषभदेवा आता है तो वो भी राइट आंसर है। अगर आपके पास अकेला ऋषभनाथ आता है तो भी राइट आंसर है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपके लिए दोनों इंक्लूड किए हैं क्योंकि कई बार अलग अलग आ जाते हैं। तो गाइज, यहाँ पर आपका राइट आंसर बोथ हो जाएगा। फाउंडर जैनिज़्म के हम यहाँ पर ऋषभनाथ जी को भी मानते हैं और ऋषभदेवा जी को भी मानते हैं। आगे बात करते हैं गाइज, हु वाज 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज़्म। गाइज, जैसे कि आप सबको पता है, जैनिज़्म में तीर्थंकर होते हैं और जो हमारे महावीर जी हुए हैं जैनिज़्म में, वो 24th तीर्थंकर थे, जो कि बहुत ही फेमस हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बात की गई है 23rd की। तो गाइज, आपको पता है, एक फर्स्ट तीर्थंकर और जो लास्ट हुए हैं और जो लास्ट से सेकंड लास्ट होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर ही इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, हु वाज 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज़्म। तो गैस, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ इज़ द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज़्म। इनके बाद 24th आते हैं महावीर जी, और उन्हीं की जो जैनिज़्म है, उन्हीं से बहुत ही ज़्यादा फेमसिटी अडॉप्ट करता है जैनिज़्म। हम अक्सर ही जैनिज़्म को महावीर जी के नाम से ही जानते हैं। आगे उनके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी राइट आंसर इसका हो जाएगा 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज़्म, पार्श्वनाथ। आगे बात करते हैं गाइज, ये देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया है, हु वाज 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज़्म। यहाँ पर 24th पूछे गए हैं गाइज, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्धमान महावीरा जी। और यही जो महावीरा जी हैं, इन्हीं से जैनिज़्म बहुत ही फेमस हुआ था। आज भी जैनिज़्म को हम महावीर जी के नाम से ही जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धमान महावीरा। आगे बात करते हैं गाइज, हु वाज फादर ऑफ महावीरा। गाइज, महावीरा के फादर के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। गाइज, यहाँ पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। सिद्धार्थ यहाँ पर बुद्धिज़्म में, अगर हम बात करते हैं बुद्धिज़्म की, तो जो भगवान जो लॉर्ड बुद्धिज़्म थे, उनका नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ होता था। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो मैं आपको बता देता हूँ, बुद्धिज़्म में भगवान बुद्ध जी जो हुए हैं, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ होता था। और जैनिज़्म में जो महावीर जी हुए हैं, उनके पिताजी का नाम, यानी कि उनके फादर का नाम सिद्धार्थ है। तो आपको ये दो पॉइंट थोड़े ध्यान में रखने हैं, ये अक्सर ही बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बुद्धिज़्म में जो भगवान बुद्ध जी हुए हैं, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ है, और जैनिज़्म में जो महावीर जी हुए हैं, भगवान महावीर जी, उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। आगे बात करते हैं गाइज, हु वाज डॉटर ऑफ महावीरा। महावीरा जी की डॉटर के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियादर्शनी। प्रियादर्शनी इज़ द डॉटर ऑफ, जो भगवान महावीरा जी थे, उनके डॉटर थी प्रियादर्शनी। और इनके हस्बैंड थे, जो उनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज हिस्ट्री में, आपको उनका नाम भी याद रखना है। उनका नाम है जमाली, और वही जमाली जो कि हस्बैंड थे प्रियादर्शना जी के, वही आगे जाके फर्स्ट डिसिप्लिन बनते हैं भगवान महावीर जी के। आगे हम उसको डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पर आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा प्रियादर्शनी इज़ द डॉटर ऑफ महावीरा। आगे बात करते हैं गाइज,
ये देखो यहाँ पर पूछ लिया गया है हु वाज फर्स्ट डेसिपल ऑफ महावीरा। जो फर्स्ट डेसिपल थे, यानी कि हम जिसे हिंदी में शिष्य भी कह देते हैं और चेला भी कह देते हैं, गुरु का जैसे चेला होता है या शिष्य होता है, तो भगवान महावीर के फर्स्ट शिष्य कौन थे यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा जामिल, जमाली या जामिल कह देते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करते हैं गाइज, एट व्हाट एज डिड महावीरा गेट इनलाइटमेंट। यहाँ पर पूछा गया है गाइज, जो भगवान महावीर जी हुए हैं उनको इनलाइटमेंट कितनी एज में हुई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 42। अगर गाइज यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि महावीर जी किस एज में अपना घर छोड़ देते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा 30 की एज में भगवान जो महावीर जी हैं वो अपना घर छोड़ देते हैं और 42 की एज में उनको इनलाइटमेंट प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42। आगे बात करते हैं गाइज, विच ऑफ द लिटरेचर लैंग्वेज ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म की भाषा पूछी गई है, जो जैनिज्म के लिटरेचर लिखे गए हैं उसकी भाषा पूछी गई है। तो हिंदी में हम इसे पाली भी कह देते हैं और इंग्लिश में इसे प्राकृत इसकी जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गाइज, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, वेयर वाज फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड। जो फर्स्ट जैन काउंसिल थी वो कहाँ पर हुई थी, ये पूछा गया है गाइज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में पहली जैन काउंसिल हुई थी गाइज। ऐसे ही कुछ काउंसिल बुद्धिज़्म की भी हुई थी, तो वो आपको भी ध्यान रखनी है, और यहाँ पर आपको जो जैन काउंसिल है, फर्स्ट जैन काउंसिल है, वो ध्यान में रखनी है, जो कि पाटलिपुत्रा में हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा। आगे बात करते हैं गाइज, हु गॉट फर्स्ट जैन काउंसिल। किसके द्वारा फर्स्ट जैन काउंसिल करवाई गई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पता है गाइज, मौर्यन जो पीरियड है हमारा, उसमें गुप्ता टाइम और मौर्यन टाइम में बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म दोनों कॉन्टीन्यूसली चल रहे थे। कहीं पर जैनिज्म स्प्रेड हो रहा था तो कहीं पर बुद्धिज़्म स्प्रेड हो रहा था। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि फर्स्ट जैन काउंसिल किसके द्वारा आयोजित की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आगे बात करते हैं गाइज, व्हेन वाज फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड। हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट कई बार नहीं पूछी जाती, फिर भी आपको यहाँ पर याद करनी है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। तो फर्स्ट जैन काउंसिल आपकी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 300 BC में। 300 BC में फर्स्ट जैन काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी। आगे बात करते हैं गाइज, वेयर वाज सेकंड जैन काउंसिल वाज हेल्ड। गाइज ये जो हैं आपको जो प्लेसेस पूछे जा रहे हैं काउंसिल्स के, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनकी डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं। तो आप यहाँ पर सेकंड काउंसिल यहाँ पर पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभी में इसकी जो सेकंड काउंसिल थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी जैनिज्म की। राइट आंसर हो जाएगा वल्लभी। आगे बात करते हैं मौर्यन एम्पायर की। गैस मौर्यन एम्पायर जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट बन जाता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि जो गुप्तन टाइम है, गुप्ता टाइम को हम गोल्डन टाइम भी कहते हैं, आगे हम उसे डिस्कस करेंगे, पर मौर्यन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किया जाता है। तो इसके कुछ MCQ कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं, वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु वॉज फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के फर्स्ट रूलर के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। गाइस जैसा कि आप सबको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य इज़ द फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बात करते हैं गाइज, हु वाज फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। देखो गाइज वही पूछा गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया है कि जो मौर्यन डायनेस्टी है उसको फाउंड किसने किया, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बात करते हैं, वेयर डाइड चंद्रगुप्त। गाइस पूछा गया है कि चंद्रगुप्त कहाँ पर मरे थे, मतलब कि उनका डाइड जो आखिरी उनकी टाइमिंग थी डाइड होने की, वो कहाँ पर थी वो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साले खाना। साले खाना में चंद्रगुप्त जी की मृत्यु हुई थी, तो आपका राइट आंसर है साले खाना। आगे बात करते हैं गाइज, हु वॉज सेकेंड रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। सेकंड रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर पूछा गया है गाइज, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसारा। बिंदुसारा कौन था? बिंदुसारा ये जो चंद्रगुप्त हैं इन्हीं का ही आगे पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसारा, और सेकंड रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर बनते हैं बिंदुसारा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसारा। आगे बात करते हैं गाइज, हु वाज सन ऑफ चंद्रगुप्त। देखो गाइज यहाँ पर पूछ लिया गया है, क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, लेकिन हम आपके साथ हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन ना रह सके।
तो यहाँ पर जो सन है चंद्रगुप्त के पुत्र के बारे में पूछा गया है कि वो कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसारा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। आगे बात करते हैं, हु वॉज फाउट कलिंगा वार। गैस यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है हु वॉज फाउट कलिंगा वार, कलिंगा वार को किसने फाउट किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अशोका। अशोका के टाइम पे कलिंगा वार हुई थी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है अशोका। आगे बात करते हैं, व्हेन वाज फाउट कलिंगा वार, कब कलिंगा वार हुई थी, ये पूछा गया है गाइज। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 261 BC। 261 BC में आपकी कलिंगा वार हुई थी, तो यहाँ पर अपने राइट आंसर लगाना है 261 BC। आगे बात करते हैं, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन अम्पायर। लास्ट रूलर जो मौर्यन अम्पायर थे उनके बारे में पूछा गया है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वृद्धरथ। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धरथ। यहाँ पे हिंदी में कुछ और इसकी प्रोनाउंसिएशन बनती है और इंग्लिश में इन्हें कुछ और थोड़ा सा डिफरेंट कुछ नाम लेके बुलाया जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वृद्धदत्ता और हिंदी में इन्हें वृद्धरथ कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और वृद्धरथ का एक कमांडर होता था जिसे हम कहते हैं पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग होता था इनका कमांडर, चीफ कमांडर होता था। वो इनको मार देता है और एक नई डायनेस्टी शुरू करता है, शुंग डायनेस्टी। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका लास्ट रूलर अगर पूछा जाए मौर्यन एम्पायर का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धरथ। आगे बात करते हैं गाइज, पोस्ट मौर्यन पीरियड। ये देखो यहाँ पर मौर्यंस का टाइम खत्म हो जाता है, लास्ट रूलर ऑफ मौर्यंस थे वो मार दिए जाते हैं, उनके कमांडर के द्वारा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मार दिए जाते हैं और एक नई डायनेस्टी स्टार्ट कर ली जाती है, शुंग डायनेस्टी। यहाँ पर मौर्यन टाइम तो खत्म हो जाता है, लेकिन पोस्ट मौर्यन टाइम यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, उसके बारे में भी हम काफ़ी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर पूछा गया है गाइज, हु वॉज फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग थे, जो मैंने आपको जैसा कि बताया ये चीफ कमांडर हुआ करते थे मौर्यन टाइम में, मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो कि वृद्धरथ होते थे उनके कमांडर हुआ करते थे पुष्यमित्र शुंग। ये अपने ही राजा को मार देते हैं और आप वहाँ पर से सिंहासन पर राज करते हैं और अपनी एक नई डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं जिसको हम नाम देते हैं शुंग डायनेस्टी। तो आपने यहाँ पर फैक्ट याद करना है कि शुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन हैं, यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग। आगे बात करते हैं गाइज, वेयर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र बाय पुष्यमित्र शुंग। यहाँ पर पूछा गया है गाइज कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र वो कहाँ पर शिफ्ट कर ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदिशाहा। विदिशाहा में पुष्यमित्र के द्वारा अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली गई है, जो कि पहले हुआ करती थी पाटलिपुत्र में। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखने की कोशिश करनी है। आगे बात करते हैं गाइज, बट वाज द फेमस बुक ऑफ हिंदू लॉ वाज कंपाइल्ड ड्यूरिंग पुष्यमित्र शुंग। गाइज पूछा गया है कि पुष्यमित्र शुंग के टाइम में कौन सी हिंदू फेमस बुक थी, एक लॉ बुक थी जो कि कंपाइल की गई है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। मनुस्मृति एक बुक थी हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो कि पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर कंपाइल्ड की गई थी। तो आपने ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है, मनुस्मृति। आगे बात करते हैं, हु वाज लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर के बारे में थोड़ा यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवभूति। देवभूति इज द लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी। गाइज मैं आपको बता दूं, ये कुछ छोटे छोटे डायनेस्टीज़ हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, कई बार इनका नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंस होती है। वैसे तो कई बार इनसे क्वेश्चन आ जाता है, हु वाज द फर्स्ट रूलर एंड हु वाज द लास्ट रूलर। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि इन्हें डिटेल्ड में स्टडी किया जाए, तो हम उसी बेस पर आपके लिए क्वेश्चंस क्रिएट करके लेके आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लग रहा होगा। तो आगे बात करते हैं गाइज, हु वॉज किल्ड देवभूति। ये देखो गैस यहाँ पर पूछा गया है कि देवभूति को किसने मारा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वासुदेवा कन्वस ने। वासुदेव कन्वस ने यहाँ पर देवभूति जी को किल्ड किया था, तो राइट आंसर है यहाँ पर वासुदेव कन्वस। आगे बात करते हैं गैस, हु वॉज फाउंडर ऑफ कन्वस डायनेस्टी। तो यहाँ देखो या आपने जैसे कि पिछली क्वेश्चन में देखा, जो वासुदेव कन्वस थे वो मार देते हैं किनको, देवभूति जी को, जो होते हैं शुंग डायनेस्टी से। और जो कन्वा डायनेस्टी होती है वो स्टार्ट की जाती है वासुदेव कन्वस जी के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव कन्वस। तो आपने एक पॉइंट ध्यान में रखना है, जो कन्वा डायनेस्टी होती है वो स्टार्ट की जाती है वासुदेवा कन्वस के द्वारा,
और किसको मारकर, देवभूति को मारकर, जो कि बिलोंग करते थे शुंग डायनेस्टी से। तो आगे बात करते हैं गाइज, हु वाज लास्ट रूलर ऑफ कण्वा डायनेस्टी। देखो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, इनका फर्स्ट रूलर और लास्ट रूलर ही इंपॉर्टेंट होता है, वो भी कई बार अगर पूछ लिया जाता है तो, अदरवाइज इनसे क्वेश्चन नहीं इतने क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन फिर भी हम आपके लिए हर तरह का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है गाइज, हु वाज लास्ट रूलर ऑफ कण्वा डायनेस्टी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शूषारमन इज द लास्ट रूलर ऑफ कण्वा डायनेस्टी। तो आगे बात करते हैं गाइज, हु वॉज किल्ड शूषारमन। ये देखो यहाँ पर पूछा गया है कि शूषारमन को आगे किसने मारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आंध्रा किंग सिमुक, आंध्रा किंग सिमुक जी ने मारा शूषारमन को। आगे बात करते हैं, हु वॉज फाउंडर ऑफ सतवाहाना डायनेस्टी। सतवाहाना डायनेस्टी से एक आधा क्वेश्चन कई बार बन जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमुक। सिमुक जो थे वो सतवाहाना डायनेस्टी के फाउंडर थे। तो आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना है, सतवाहाना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, सिमुक। आगे बात करते हैं, हु वॉज पावरफुल रूलर ऑफ सतवाहाना डायनेस्टी। गैस सतवाहाना डायनेस्टी के पावरफुल रूलर हुए हैं एक, उनके बारे में पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सत्ताकर्णी। सत्ताकर्णी इज द पावरफुल रूलर ऑफ सतवाहाना डायनेस्टी। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, हु वॉज इंटेलिजेंट रूलर ऑफ सतवाहाना डायनेस्टी। तो हल्ला इज द राइट आंसर। हल्ला जो थे बहुत ही इंटेलिजेंट रूलर हुए हैं सतवाहाना डायनेस्टी के। अगर पावरफुल पूछे जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सत्ताकर्णी। सत्ताकर्णी थे पावरफुल रूलर ऑफ सतवाहाना डायनेस्टी। अगर इंटेलिजेंट पूछा जाता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हल्ला। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सतवाहाना डायनेस्टी। तो प्राकृतिक इज द राइट आंसर। प्राकृतिक इज द लैंग्वेज ऑफ द सतवाहाना डायनेस्टी। ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं गुप्ता डायनेस्टी की। हालांकि जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड था उसमें काफ़ी सारी डायनेस्टीज आती हैं, लेकिन ऐसे हर एक डायनेस्टीज को पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं करवा सकते ताकि वो आपको और कंफ्यूज ना करे। तो गाइज मैं इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो पोस्ट मॉडर्न से जो कुछ हमें इंपॉर्टेंट लगता था वो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम बात करेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में। गाइज सबसे पहले तो आपको बता दूँ, जो गुप्ता पीरियड है इसे गोल्डन पीरियड ऑफ एंशियंट टाइम कहा जाता है। एंशियंट टाइम में अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि गोल्डन पीरियड किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्ता पीरियड। आगे बात करते हैं, हु वॉज फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ही असल में फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के। आगे बात करते हैं गाइज, हु वाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गाइज एक बात आपको बता दूं, वैसे अगर आपको क्वेश्चन आता है और ऑप्शंस में आपको चंद्रगुप्त मिलता है तो आप चंद्रगुप्त टिक करेंगे। अगर आपको ऑप्शंस में श्रीगुप्त नहीं मिलता तो आप चंद्रगुप्त फर्स्ट को यहाँ पर टिक करेंगे। गाइज मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करूँगा। यहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्त ओनली हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट यानी कि, लेकिन मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चंद्रगुप्त अगर मौर्य पीछे लगा हुआ आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य, और वो फाउंडर थे मौर्य डायनेस्टी के। अगर चंद्रगुप्त अकेला या चंद्रगुप्त फर्स्ट लिखा हुआ आता है तो वो फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के, और यहीं से एक्चुअल में गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट होती है और फेमस होती है। आगे बात करते हैं हम गाइज, हु वॉज नोन एज महाराजा धीरराज। महाराजा धीरराज किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही महाराजा धीरराज कहा जाता है। आगे बात करते हैं, हु वॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन्स किसके द्वारा फर्स्ट टाइम इशू किए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर यहाँ पर आपका जो सिल्वर कॉइन थे उन्हें इशू किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड। आगे बात करते हैं, हु वॉज नाउन एज देवराज। देवराज किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही देवराज कहा गया है। हु वॉज एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इंडिया का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास जो थे वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो
कालिदास किन के टाइम में हुआ? अगर ये क्वेश्चन आता है कि कालिदास किन के टाइम में फेमस हुए थे, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा गुप्ता टाइम में ही। गुप्ता टाइम में ही कालिदास हुए थे। इनकी एक बहुत ही फेमस पोएट थी और ये बहुत ही ड्रामा लिखा करते थे। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं, यहाँ पर पूछा गया है गाइज, विच ऑफ द चाइनीज पिलग्रम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकंड रीजन। यहाँ पर पूछा गया है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर कौन सा यात्री इंडिया में विजिट करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फिहान। फिहान इज़ द राइट आंसर ऑफ विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग द सेकंड चंद्रगुप्त सेकंड। तो फिहान एक चीनी यात्री था, चाइनीज़ ट्रैवलर था, जो कि इंडिया में आया था गुप्ता टाइम में, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं गाइज, हु वाज सन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के आगे सन के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त। कुमार गुप्त इज द राइट आंसर ऑफ सन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। आगे बात करते हैं गाइज, हु वाज फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसकी फाउंडेशन किसने की थी, वो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के सन थे। ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त सेकंड के सन हुए हैं कौन? कुमार गुप्त, और इन्होंने ही नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन रखी थी। आगे बात करते हैं गाइज, यहाँ पर पूछा गया है गाइज, लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। हु वाज लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गाइज स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इज द राइट आंसर ऑफ लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। जो स्कंदगुप्त हुए हैं वो आगे कुमार गुप्त के बेटा हुए हैं, कुमार गुप्त के पुत्र हुए हैं स्कंदगुप्त, जो कि लास्ट रूलर माने जाते हैं गुप्ता डायनेस्टी के। तो आपने ध्यान में रखना है, जो कुमार गुप्त थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के पुत्र हुए हैं, आगे स्कंदगुप्त जो कि कुमार गुप्त के पुत्र हुए हैं। ये आपने पॉइंट ध्यान में रखने हैं। आगे बात करते हैं गाइज, हु वाज सन ऑफ कुमार गुप्त। ये देखो पूछा गया है कि कुमार गुप्त के सन यानी कि पुत्र कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। तो आगे बात करते हैं गाइज, आगे यहाँ पर हमारा जो गुप्ता टाइम था, गुप्ता पीरियड था, वो ख़त्म हो जाता है। उनसे जो भी क्वेश्चन बनते थे वो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आगे स्टार्ट हो जाता है वर्धन पीरियड। गाइज वर्धन हर्षवर्धन पीरियड है। इसके बाद हमारा जो है मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। उससे पहले एक और जो हमारे अरेबियन थे वो इंडिया में आते हैं, हमले करते हैं, वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारा मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। हम यहाँ पर बात करते हैं वर्धन डायनेस्टी की। वर्धन डायनेस्टी किनसे रिलेटेड करती है, इनमें कौन कौन से फैक्टर हैं, वो सभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, हु वाज फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में पूछा गया है गाइज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यभूति। पुष्यभूति इज द राइट आंसर ऑफ फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी। आगे बात करते हैं गाइज, हु वाज पावरफुल रूलर ऑफ वर्धन डायनेस्टी। पावरफुल रूलर के बारे में पूछा गया है वर्धन डायनेस्टी के, या फेमस रूलर आए कि वर्धन डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर कौन हुए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ही एक ऐसे रूलर हुए हैं जिनसे वर्धन डायनेस्टी को ज़्यादातर जाना जाता है और सबसे पावरफुल रूलर भी हुए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। आगे बात करते हैं गाइज, हु वाज फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। प्रतिहार डायनेस्टी ये आती है हर्षवर्धन के बाद, हर्षवर्धन डायनेस्टी के बाद ये डायनेस्टी आती है प्रतिहार, और इसके फाउंडर माना जाता है यहाँ पर हरीशचंद्र जी को। हरीशचंद्र जी को फाउंडर माना जाता है प्रतिहार डायनेस्टी। आगे बात करते हैं यहाँ पर चौहान वंश। यहाँ पर आप स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है गाइज, आप इसे थोड़ा ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं चौहान वंश की, और यहाँ पर प्रतिहार वंश के बाद अगर जो टाइम आता है हमारे पास, जो इम्पोर्टेंट टाइम आता है जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, वो आता है चौहान वंश। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, वेयर डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस। जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई थी, तराइन वैसे हरियाणा में पड़ता है, करनाल में आपको बता दूं मैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस, कब फर्स्ट बैटल हुई थी तराइन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1191। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई थी, और किस किस के बीच में हुई थी वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए गाइज, यहाँ पर पूछ लिया गया है, बिटवीन हुम वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज फाउंड। जो पहली बैटल हुई थी तराइन की 1191 में, वो किसके बीच में हुई थी।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में पहली बैटल हुई थी, जिसे हम कह देते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। आगे बात करते हैं, और इस बैटल में आपको एक बात और बता दूंगा, इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे। आगे बात करते हैं ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, हु वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई थी उसमें कौन जीत गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान इस बैटल में जीत गए थे। आगे बात करते हैं गाइज, व्हेन डिड द सेकंड बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस। जो सेकंड बैटल होती है तराइन की वो कब होती है? गाइज यहाँ पर जो बैटल्स हैं तराइन की वो इम्पोर्टेंट बन जाती हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड बैटल ऑफ तराइन कब हुई थी यहाँ पर पूछा गया है, तो सेकंड बैटल होती है 1192 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1192। और आगे बात करते हैं, बिटवीन हुम वाज द सेकंड बैटल ऑफ तराइन फाउट। सेकंड बैटल ऑफ तराइन कब हुई थी, किसके बीच में हुई थी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। हाँ जी गाइस, फर्स्ट बैटल भी पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, और सेकंड बैटल ऑफ तराइन भी पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच में ही होती है। लेकिन फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाते हैं, सेकंड बैटल में मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। इस बात का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, हु वॉन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। सेकंड बैटल ऑफ तराइन कौन जीतता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी जी यहाँ पर सेकंड बैटल जीत जाते हैं तराइन की। आगे बात करते हैं गाइज, व्हेन डिड द बैटल ऑफ चानवार टेक प्लेस। चानवार की जो बैटल हुई थी वो कब हुई थी, ये पूछा गया है गाइज 1194 में। और ये किसके बीच में हुई थी, मैं आपको वो भी डिस्कस करूँगा। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जो चानवार की बैटल हुई थी वो कब हुई थी, 1194 में। तो यहाँ पर पूछा गया है गाइज, बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ चंदवार फाउट। जो चंदवार की बैटल थी वो किसके बीच में हुई थी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राजा जयचंद एंड मोहम्मद गौरी के बीच में फर्स्ट जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ चंदवार उसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच में होती है, जो कि पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच में होती है, जिसे मोहम्मद गौरी जीत जाता है। उसके बाद बैटल ऑफ चंदवार होती है 1194 में, जो कि मोहम्मद गौरी ही जीत जाता है। ये देखो यहाँ पर पूछा गया है गाइज, हु वॉज द वॉन बैटल ऑफ चंदवार। जो बैटल ऑफ चंदवार थी वो कौन जीता, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। तो ये पॉइंट थे कुछ जो आपके डिस्कस करने बनते थे, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं गाइज। यहाँ पर जो हमारा लगभग एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाता है गाइज, इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा मेडिवल हिस्ट्री, जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट सीरीज़ के जो इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट है उसमें डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी तरह की न्यूज़, इसी तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।